तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कौन सी ऐसी बैंकें हैं जो आपको 15,000 सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, कौन ऐसी बैंक है जो 20,000 पर प्रोवाइड करती है, कौन 25,000 सैलरी पर प्रोवाइड करती है और कौन 30,000 सैलरी पर प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं बैंकों के बारे में और कुछ इंस्टा लोन एप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो बैंक आती है वो है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक आपको देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मेट्रो सिटी से हो तो आप 15,000 रुपए की सैलरी पर यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आप अर्बन सिटीज से हो तो 12,500 आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप सेमी अर्बन एरिया से हो तो 10,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी 20,000 रुपए मंथली सैलरी होनी चाहिए पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। पीएनबी बैंक में अगर आप पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 11% से स्टार्टिंग होती है, 16.55% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप लेते हो तो 12% से स्टार्टिंग होती है। मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है पीएनबी बैंक, अप टू 7 इयर्स के लिए, पेंशनर के लिए 5 साल के लिए प्रोवाइड करता है। प्रोसेसिंग फीस आपकी 1% लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस भी आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फाइनेंस कंपनी की बात करें वो है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल भी देखिए आपको 15,000 मिनिमम सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आपको 40,000 से 35 लाख तक का लोन मिलता है अप टू 6 इयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होती है टाटा कैपिटल में 11.99 से होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फाइनेंस कंपनी देखें जो कि है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी आपको 15,000 सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। देखिए बजाज फिनसर्व आपको मैक्सिमम टेन्योर के लिए पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है अप टू 96 मंथ के लिए। इसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर 685 प्लस होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होने, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल होनी चाहिए। और बजाज फिनसर्व में जो पर्सनल लोन चलता है वो 10% से स्टार्टिंग होती है, 31% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब अगर आपके यहाँ पे सैलरी कम है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से पर्सनल लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ से पर्सनल लोन मिलेगा। तो ये हमने इसके अलावा नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए आपको, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो आपको 15,000 सैलरी पर ये पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पे कस्टमर नहीं हो, किसी और बैंक में अकाउंट है आपकी, तो आपको 25,000 रुपए यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए। और एक्सिस बैंक में आपको मैक्सिमम देखिए 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आप 11.25 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% लगती है। लोन टेन्योर मिनिमम आप 1 साल, मैक्सिमम 84 मंथ के लिए यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे इंस्टेंट लोन ऐप की बात करें वो है क्रेडिट। ये भी आपको देखिए 10,000 प्लस अगर आपकी सैलरी है आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। और आपकी जो हाउस इनकम है वो 25,000 से प्लस है तो आप यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आपको 6,000 से 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होती है, 28.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये हमने बात करी कुछ बैंक और कुछ इंस्टेंट लोन ऐप की जो आपको 15,000 सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं 20,000 सैलरी पर आपको कौन कौन सी बैंक के लोन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले आती है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देखिए यहाँ पे स्कीम आती है बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, जिसमें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, अगर आप फिक्स्ड पर लेते हो तो 13.05 से स्टार्टिंग होगी, फ्लोटिंग पर लेते हो तो 12.40 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस 2% लगती है लोन अमाउंट का, मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम 10,000 होगी। और जैसे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको, अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 या उससे ऊपर है, आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल लगती है। नेक्स्ट बैंक अगर हम देखें जो 20,000 सैलरी पर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे आप इनके एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपकी 20,000 सैलरी है और मैक्सिमम 5 साल के लिए अगर यहाँ से पर्सनल लोन लेते हो तो आप 4 लाख रुपए तक का यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे फीचर्स देखें तो यहाँ पे आपको 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है 10.99 से। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बैंक की बात करने वाले हैं जो आपको 25,000 सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आती है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक आपको 35 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है। और ये एसबीआई बैंक मेनली जिनका भी सैलरी अकाउंट अभी एसबीआई बैंक में है उन्हीं को मेनली अभी पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है 10.30, जो कि मिनिमम चल रहा है। किसी बैंक अदर बैंक में अगर आप देखो तो सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय एसबीआई बैंक का चल रहा है पर्सनल लोन का। प्रोसेसिंग फीस भी आपसे कम ली जाती है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड लोन का भी प्रोविजन रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जैसे आप देख सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय हो तो 20,000 रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए। और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो आपकी 25,000 सैलरी चाहिए। मिनिमम आप 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 35 लाख तक का यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। नेक्स्ट बैंक है जो है एचडीएफसी। एचडीएफसी भी देखिए आपको 25,000 सैलरी पर ही पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एचडीएफसी बैंक में स्टार्टिंग होती है 10.90 से होती है, मैक्सिमम 24% तक जाता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एचडीएफसी बैंक आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अप टू 6,500 तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय यहाँ से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल लेती है और 25,000 रुपए आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट बैंक अगर हम देखें जो आपको 25,000 सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है वो है यहाँ पे आपका इंडसइंड बैंक।
इंडसइंड बैंक देखिए, अगर आप सैलरी यहाँ पे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हो तो देखिए, अगर आप सैलरीड हो तो आपकी 25,000 रुपए अगर इनकम है, आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। 730 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 10.49 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। अप टू 3.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। मिनिमम आप 1 साल मैक्सिमम 7 सालों के लिए यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। तो ये हमने बात करी यहाँ पे 25,000 सैलरी पर पर्सनल लोन की। इसके अलावा मनी व्यू इंस्टेंट लोन ऐप है, ये भी आपको 25,000 सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पे भी देखिए, जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है वो 14% से हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप 5,000 से 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हो। नेक्स्ट बैंक अगर हम देखें, जो आपको 30,000 सैलरी पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनकी अगर 30,000 या उससे ज्यादा की इनकम है तो वो उनको जो है यहाँ से पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 20 साल रहती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 10.85 से स्टार्टिंग हो जाती है। 16.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% लगती है आपके लोन अमाउंट का। तो ये देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं कि 15,000 सैलरी पर, 20,000 सैलरी पर, 25,000 और 30,000 सैलरी पे कौन कौन सी बैंक हैं और कौन कौन सी इंस्टेंट लोन ऐप हैं जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपको पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना है कि 15,000 सैलरी पर, 20,000, 30,000 सैलरी पर आपको कितना मैक्सिमम पर्सनल लोन मिलेगा, तो आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। ये मैंने एक्सिस बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज किया है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम डालनी पड़ेगी। मंथली इनकम में यहाँ पे देखिए 15,000 सैलरी पर हमको कितना लोन मिलेगा, तो 15,000 सैलरी पर अगर हम मेरे कोई अदर ईएमआई नहीं चल रही है तो 15,000 सैलरी पर आपको 2,25,000 रुपए तक आप लोन ले सकते हो बैंकों से। अगर हम यहाँ पे सैलरी चेंज करते हैं, 20,000 रुपए करते हैं तो 20,000 सैलरी पर आप 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। हम यहाँ पे सैलरी 25,000 रुपए करते हैं तो 25,000 सैलरी पर 3,75,000 का आप लोन ले सकते हो। और यहाँ पे अगर हम सैलरी 30,000 रुपए करते हैं तो 30,000 सैलरी पर आप देखिए 4,50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। ये हमने एक्सिस बैंक का यूज किया। इसके अलावा अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज करें तो देखिए, अगर आपकी 20,000 मंथली इनकम है और 5 साल के लिए आप अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेते हो, आप 4 लाख रुपए का पर्सनल लोन यहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए 25,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी पर आप 5 लाख का लोन ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे सैलरी और बढ़ाते हैं, 30,000 रुपए करते हैं तो 30,000 सैलरी पर आप देखिए 6 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। तो ये आप देखिए एलिजिबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप भी अपनी सैलरी डाल के देख सकते हो आप यहाँ से कितना पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आपको पर्सनल लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी बैंक से जैसे 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है, मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक से लेना है। एसबीआई बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही 10.30 से, हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% ले लिया। अगर हमको 11% पर मिल जाता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में सैलरी अकाउंट, तो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। 2 लाख का लोन अगर हम 3 साल के लेते हैं, मान लीजिए 6,548 की किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट 35,000 का पे करना पड़ेगा। 2 साल के लिए अगर आप लेते हो 2 लाख के लोन को तो 9,322 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपको 23,000 का पे करना पड़ेगा। वही अगर आप 2 लाख के लोन को 5 साल के लिए तो 4,348 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपको 60,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, देखिए आप हर बैंक का आपको पर्सनल लोन का लिंक मिल जाएगा। जिस भी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मुझे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हो इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अगर आपको मिल रहा होगा तो आप उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा पर्सनल लोन के अलावा यहाँ पे आप होम लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, इसके भी ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।